हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो का शीर्षक है भैरवनाथ, एक रहस्यमयी देवता। भैरव का अर्थ होता है भाई का हरण कर जगत का भरण करने वाला। ऐसा भी कहा जाता है कि भैरव शब्द के 3 अक्षरों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की शक्तियां समाहित हैं। भैरव को शिव के गण और पार्वती के अनुचर माना जाता है। हिंदू देवताओं में भैरव का विशेष महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। भैरव की उत्पत्ति। उल्लेख मिलता है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उस रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः इन्हीं 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है। पुराणों में भगवान भैरव को असितांग, रुद्र, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार नामों से भी जाना गया है। भगवान शिव के 5वें अवतार भैरव को भैरवनाथ भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में इनकी पूजा का विशेष महत्व है। लोक देवता रूप। लोक जीवन में भगवान भैरव को भैरू महाराज, भैरव बाबा, मामा भैरव, नाना भैरव आदि नामों से जाना जाता है। कई समाजों में ये कुल देवता हैं और पूजा पद्धति स्थानीय परंपराओं पर आधारित होती है, जो कि शास्त्र सम्मत न होकर प्रचलित लोक रीति से प्रेरित होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि भगवान भैरव किसी के शरीर में नहीं आते। पालिया महाराज। सड़क के किनारे जो भैरव महाराज के नाम पर ओटले या स्थान बने होते हैं, वे वास्तव में उन मृत आत्माओं के प्रतीक स्थल होते हैं जिनकी मृत्यु वहां दुर्घटना या अन्य कारणों से हुई होती है। ऐसे स्थानों का भगवान भैरव से कोई संबंध नहीं होता। वहां मत्था टेकना शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। भैरव मंदिर। भैरव के प्रसिद्ध, प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर उज्जैन और काशी में स्थित हैं। उज्जैन में काल भैरव और लखनऊ में बटुक भैरव के मंदिर हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से भैरव मंदिर लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नई दिल्ली के विनय मार्ग स्थित नेहरू पार्क में पांडवकालीन बटुक भैरव मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। उज्जैन के काल भैरव मंदिर की प्रसिद्धि तांत्रिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से है। नैनीताल के पास घोड़ा खाड़ का बटुक भैरव मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है, जहां इन्हें गोलू देवता के नाम से भी पूजा जाता है। इसके अतिरिक्त शक्ति पीठों और उप पीठों के निकट स्थित भैरव मंदिरों का भी विशेष महत्व है। काल भैरव। काल भैरव का आविर्भाव मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी को प्रदोष काल में हुआ था। यह भगवान का साहसिक युवा रूप है। इस रूप की आराधना से शत्रु नाश, संकट से मुक्ति और कानूनी मामलों में विजय प्राप्त होती है। यह भय मुक्ति और साहस वर्धन का प्रतीक है। इन्हें शंकर का रुद्रावतार माना जाता है। मंत्र: ओम भैरवाय नमः। बटुक भैरव। बटुक काक्षस्य देवस्य भैरवस्य महात्मनः ब्रह्मा विष्णु महेशार्दि वंदित दया निधे।
अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं द्वारा वंदित बटुक भैरव की उपासना कल्प वृक्ष के समान फलदायी है। बटुक भैरव भगवान का बाल स्वरूप है। इन्हें आनंद भैरव भी कहा जाता है। इनका सौम्य स्वरूप शीघ्र फल देने वाला होता है और कार्य में सफलता हेतु इनकी आराधना विशेष मानी जाती है। मंत्र: ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्ध धारणाय चतुर्दिक्कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। भैरव तंत्र: योग में जिसे समाधि पद कहा गया है, भैरव तंत्र में उसे भैरव पद या भैरवी अवस्था कहा गया है। भगवान शिव ने देवी के समक्ष 112 विधियों का वर्णन किया है, जिनके माध्यम से इस अवस्था की प्राप्ति संभव है। भैरव आराधना और शनि शांति: एकमात्र भैरव की आराधना से ही शनि का प्रकोप शांत होता है। आराधना के उपयुक्त दिन हैं रविवार और मंगलवार। भाद्रपद मास को भैरव पूजा के लिए उत्तम माना गया है। इस माह के रविवार को बड़ा रविवार मानते हुए व्रत भी किया जाता है। सावधानियां: कुत्ते को दुत्कारे नहीं, उसे भरपेट भोजन कराएं। जुआ, सट्टा, शराब, प्याजखोरी, अनैतिक आचरण से दूर रहें। दांत व आंत की सफाई रखें। पवित्र होकर ही सात्विक आराधना करें। अपवित्रता पूर्णतः वर्जित है। भैरव का वास्तविक स्वरूप: कुछ तांत्रिकों द्वारा भैरव के चरित्र को भयावह दिखाकर घिनौनी तांत्रिक क्रियाएं कर लोगों में उनके प्रति भय और उपेक्षा का भाव उत्पन्न कर दिया गया है। वास्तव में भगवान भैरव ऐसे नहीं हैं। वे मांस और मदिरा से दूर शिव और दुर्गा के परम भक्त, सौम्य, सात्विक और साहसी हैं। उनका कार्य है शिव की नगरी काशी की सुरक्षा करना और समाज के अपराधियों को पकड़कर उन्हें दंडित कराना। उदाहरण: जैसे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिसके पास एक खोजी कुत्ता होता है, उसी प्रकार भगवान भैरव का कार्य है दुष्टों को पकड़कर व्यवस्था को सुरक्षित रखना। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।